क्या तुमने बांगचुई सभा के बारे में सुना है? पुराने समय में अगर कोई महिला 3 साल तक बच्चा नहीं जनती थी तो ससुराल वाले आधी रात को उसे मंदिर में भेज देते थे। मंदिर में पहले से ही गांव के कुंवारे लोग इकट्ठा होते थे। 3 रातों के बाद अगर वह गर्भवती हो जाती तो माना जाता कि देवी की कृपा हुई है, अगर नहीं होती तो उसे अशुद्ध माना जाता और उसे छोड़ दिया जाता। यह सुनकर क्या आपको लगता है कि यह बकवास है? तो आप गलत हैं। वास्तव में प्राचीन लोग कोई भी काम करने से नहीं डरते। तुम 17 साल की उम्र में बाई परिवार में ब्याही गई। तुम्हारा पति एक ईमानदार किसान था। शादी की उन रातों में तुम्हारा मन शर्म और उम्मीदों से भरा था। सास के चेहरे पर भी मुस्कान थी। हर कुछ दिनों में तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाती थी और जल्दी पोते को गोद में लेने की बात करती थी। लेकिन 2 साल बीत गए, पेट अभी भी सपाट है। तीसरे साल गेहूं की कटाई के दिन सास से सहन नहीं हुआ। पूरे आंगन में काम करने वालों के सामने धुले हुए कपड़े तुम्हारे चेहरे पर फेंक दिए और गुस्से में बोली, बेकार की चीज, मुर्गी भी अंडे देती है। तुम कैसी बहू हो? तुम सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रहती हो, उंगलियां स्कर्ट के किनारे को कसकर पकड़े हुए मन में घुटन महसूस करती हो। तुम्हें पिछले महीने छोड़ी गई तुम्हारी टैंक साव याद आती है, जो जाते समय चुपके से तुम्हें वह तांबे का ताला दे गई थी, जो इस समय तुम्हारी कमर पर रखा है, जैसे तुम्हारे भाग्य का संकेत दे रहा हो। शरद ऋतु के आते ही गांव के प्रवेश द्वार पर पुरानी श्वेत वृक्ष पर अचानक लाल कपड़े की पट्टियां लटक गईं। हवा चलने पर वे फड़फड़ाने लगी। सौंफन की आंटी जांग ने धीमी आवाज में तुमसे कहा, सुना है कि गुईबेई पर्वत पर फिर से बांगचुई सभा हो रही है। बात पूरी नहीं हुई थी कि उसे उसका आदमी खींच कर ले गया, लेकिन वे कुछ शब्द जैसे तुम्हारे दिल में कांटे की तरह चुभ गए। अगले दिन सास ने पहली बार तुम्हारे लिए एक कटोरी गुड़ का पानी लाकर दिया और उसकी मुस्कान से रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा कि कल तुम्हें देवी के दर्शन के लिए ले जाएगी। नाखूनों के बीच की धूप की राख तुम्हारे हाथ की पीठ पर लग गई, जैसे हड्डियों में जमी ठंडक। अभी सुबह नहीं हुई थी, सास तुम्हें खींचकर पहाड़ पर ले गई। कछुआ पीठ पहाड़ गिरा, जैसे एक सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी और ठंडी होती जा रही थी। पहाड़ के बीच में एक पुरानी मंदिर के सामने धूप की लपटें उठ रही थी। चढ़ावे की मेज पर कुछ टूटे हुए मोटे चीनी मिट्टी के कटोरे रखे थे और कोने में कुछ महिलाएं बैठी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में सुस्ती थी। आप ये घुटनों को बैठे थे कि सास ने काला कपड़ा निकालकर आपके सिर पर डाल दिया। शी, दुनिया अचानक अंधेरे में डूब गई। कानों में धीमी लकड़ी की मछली की आवाज है, जैसे ये तुम्हारे दिल पर दस्तक दे रही हो। तुम्हें मंदिर के अंदर धकेल दिया गया और पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया, जिससे नाक में सीलन और लोहे की गंध भर गई, जिससे तुम्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ। अचानक एक खुरदुरी हाथ तुम्हारे कंधे पर आ गई। तुम झटके से पीछे हटे, लेकिन तुम्हारा मुंह फटे कपड़े से बंद कर दिया गया और संघर्ष की आवाज गले में ही दब गई। उस व्यक्ति की सांसें तेज थी, जिसमें गहरी सूखी तंबाकू की गंध थी। तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकले, नाखून जमीन की दरारों में गहरे धंस गए और उंगलियों के सिरे हल्के हल्के दर्द कर रहे थे। 1 अगरबत्ती, 2 अगरबत्ती, तुम गोंगजुओं पर रखी अगरबत्तियों को गिनते रहे जब तक कि तुम्हारे पैर सुनने नहीं हो गए। तब तक लकड़ी की मछली की आवाज नहीं रुकी। सास ने तुम्हें बाहर खींचा और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हो गया। पहला। दूसरी रात तुम्हारा शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन सास ने जैसे मवेशियों को हाँकते हैं फिर से तुम्हें मंदिर में धकेल दिया। तुमने बिना प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी, बस उन हाथों को फिर से अपने शरीर पर चढ़ने देना पड़ा। मंदिर के बाहर कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, वह बाई परिवार की बहू सच में सुंदर है। तुमने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जीभ की नोक पर फटे कपड़े से खून का स्वाद आ रहा था। आंसू गालों से बहकर कपड़ों पर गिर रहे थे। इसी रात जब तुम्हें आधा घसीटते हुए और आधा खींचे हुए मंदिर में ले जाएगा, तब तक तुम लगभग सुन्न हो चुके थे। लेकिन जब वह हाथ तुम्हारे कंधे को छूता है तो एक परिचित आवाज धीरे से कानों में गूंजती है, बॉ। डरो मत, मैं हूँ। तुम्हारा पूरा शरीर कांप उठा और आंसू अचानक बह निकले। वली परिवार का लंबा काम करने वाला व्यक्ति था, जो कभी तुम्हारे साथ गाय चराता था। कीचड़ में मछली पकड़ने वाला लड़का। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, धीरे से तुम्हारी उंगलियों पर रखी, कांपते हुए, मुझे माफ करें। उसकी आवाज भरा गई और तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा मुंह बंद कर दिया गया था। केवल चुपचाप आंसू बहा सके थे। उस रात तुम दोनों एक दूसरे को कसकर गिलगा रहे, बिना किसी शब्द के। केवल कांपती हुई सांसें एक दूसरे में उलझी हुई थी। बांगचुई सभा के बाद पोपो हर दिन तुम्हारे पेट को देखती रही। 3 महीने बाद मासिक धर्म नहीं आया। पोपो की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। झांग परिवार का वंश बढ़ गया। लेकिन तुम कांसे के आईने में उन खोखली आंखों को देखती हो, हाथ से पेट को छूती हो और मन में उथल पुथल मच जाती है। बच्चे का पिता आखिर कौन है? अगले साल वसंत में गांव में फिर से बांगचुई हुई आयोजित होने वाला है। तुमने दरवाजे के बाहर से बुजुर्गों की बात सुनी। अगर फिर से नहीं हुआ तो उसे दक्षिण पहाड़ के वांग परिवार में बाहरी घर के रूप में बेच देंगे। उस रात तुमने तकिए के नीचे छुपाई हुई जेठ की अंगूठी निकाली और हल्की रोशनी में देखा, उस पर एक ली अक्षर खुदा हुआ था। तुम हंसे हंसे और आंसू बह निकले। असल में वे तथाकथित देवी की कृपा बस अमीरों की ढाल थी और तुम सब उनके मनमाने अत्याचार के शिकार। अगले दिन सुबह तुमने गोद में नवजात बच्चे को उठाया और बिना पीछे देखे पहाड़ से नीचे दौड़ पड़ी। हवा ने तुम्हारे बालों को बिखेर दिया, लेकिन तुम मुस्कुरा रही थी। गांव के लोग कहते हैं कि जांग की बहू पागल हो गई है, जो देवी को धोखा देने की हिम्मत कर रही है। लेकिन तुम जानती हो, असली देवी कभी खंडहर मंदिर में नहीं होती, वह छुपी होती है। तुम्हारी उन खुली आंखों में, तुम्हारी गोद में छिपे बच्चे की साफ रोने की आवाज में